वेलकम बैक क्रिएटर। आ गए हैं एक और नए वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं टिप टिप बरसा पानी के सॉन्ग पर सॉन्ग बीट लगाकर कड़क स्टेटस क्रिएट करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कमाल का एवं इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। और ऐसे ही बेहतरीन स्टेटस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे इनेबल कर दीजिए। तो दोस्तों अगर प्रीव्यू वीडियो पसंद आया हो तो डी के लिए एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये प्रीव्यू वीडियो डाउनलोड करना है तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और आप लोग यहाँ से मेरे प्रीव्यू वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज इस स्टेटस को क्रिएट करने के लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस एप्लीकेशन का नाम है अलाइट मोशन एप्लीकेशन। तो अगर आप लोगों के पास बिना वाटर मार्क्स वाला अगर आप लोगों के पास अलाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग यहाँ से पिन किए हुए मैसेज पे जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने हमारा यहाँ पे दो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो एक है अलाइट मोशन एप्लीकेशन और दूसरा है काइन मास्टर एप्लीकेशन। तो अगर आप लोग यहाँ से अलाइट मोशन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद में गाइज क्या करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऑल मटेरियल्स के लिंक पे आप लोगों को जाना है और वहाँ से मेरे ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों को सॉन्ग बीट और शेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक को आप लोगों को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लीजिएगा और ऑल मटेरियल्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वहाँ से क्या करना है कि गाइज कि फिर से हम आ जाएंगे, अपना अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे इंस्टॉल कर लेने के बाद में। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग यहाँ से अलाइट मोशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेने के बाद में यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ सॉन्ग बीट और शेक इफेक्ट प्रीसेट आप लोगों को दोनों नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम सॉन्ग बीट वाला इसको हम लोग यहाँ से सॉन्ग बीट को ओपन कर लेंगे। सॉन्ग बीट को ओपन कर लेने के बाद में क्या करना है गाइज कि आप लोगों के यहाँ पे हम ऑलरेडी आप लोगों के लिए यहाँ पे बीट ऐड कर चुके हैं। देखिए जो रेड कलर का दिख रहा है तो हमारा ये बीट्स है। तो इस तरीके से हम इस बीट में हम लोग इफेक्ट यहाँ पे मटेरियल को यूज़ करेंगे। तो गाइज मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन सा बीट्स में कौन सा मटेरियल्स यूज़ होने वाला है। तो चलिए गाइज यहाँ से हम फर्स्ट में आ जाते हैं। फर्स्ट में आने के बाद में गाइज क्या करना है कि यहाँ प्लस के आइकन पर नीचे में प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ से इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है, यहाँ पे व्यू वॉल पे क्लिक करना है। व्यू वॉल पे क्लिक कर लेने के बाद में गाइज आप लोगों को एक अपना खुद का एक लोगो लगा लेना है। तो चलिए हम ये वाला लोगो लगा लेते हैं। तो ये वाला लोगो लगा लेने के बाद में गाइज क्या करना है कि यहाँ से हम लोगों को इस तरीके से स्क्रॉल करके आगे की ओर आना है और यहाँ पर जो बीट्स दिख रहा है रेड कलर का वहाँ तक आ जाना है और इस तरीके से ये वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करके इस तरीके से बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद में गाइज क्या करना है कि यहाँ पे हम एक और पिक्चर को ऐड करेंगे। तो इसके बाद में गाइज हम क्या करेंगे कि यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, इमेज एंड वीडियो में जाएंगे, व्यू वॉल पे क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ से एक आज अनुपमा का पिक्चर यूज करने वाला है। तो चलिए आप अपना खुद का भी पिक्चर लगाकर यहाँ से इस स्टेटस को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से एक अनुपमा का पिक्चर ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम स्क्रॉल करके अपना पिक्चर ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम चलिए ये वाला पिक्चर ले लेते हैं। तो यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, ऊपर में 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से फिल स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे। फिल स्क्रीन पे क्लिक कर देने के बाद में गाइज और स्क्रॉल करके आगे की ओर आएंगे और इस तरीके से हम इस बीट की ओर आ जाएंगे। इस बीट पे आ जाने के बाद में गाइज क्या करना है कि यहाँ से स्क्रॉल करके ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस तरीके से खींच करके बड़ा कर देना है। तो फिर से हम गाइज क्या करेंगे कि यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, इमेज एंड वीडियो में जाएंगे, व्यू वॉल पे क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ से दूसरा पिक्चर को ले लेंगे। तो चलिए हम एक दूसरे पिक्चर को ले लेते हैं। तो चलिए हम इस बार हम ये वाला पिक्चर ले लेते हैं। तो यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से स्क्रॉल करके आगे की ओर आएंगे और इस बार यहाँ तक आ जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ से इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। फिर गाइज क्या करना है कि हमको यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ से इमेज एंड वीडियो में क्लिक करना है, यहाँ से व्यू वॉल पे क्लिक करना है और यहाँ से हम लोग फिर से एक पिक्चर को ऐड करेंगे। तो चलिए हम फिर से एक पिक्चर को ऐड कर लेते हैं। तो इस बार हम ये वाला पिक्चर लेंगे। तो यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से ऊपर में 3 डॉट पे क्लिक करके इसको फिल स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे और स्क्रॉल करके आगे की ओर आएंगे और इस तरीके से हम अगले बीट पर आ जाएंगे और यहाँ से ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। फिर से गाइज क्या करना है कि प्लस के आइकन पर आ जाना है, फिर से इमेज एंड वीडियो में जाना है, व्यू वॉल पे क्लिक करना है और हम लोग यहाँ से फिर से एक पिक्चर को ऐड करेंगे। तो चलिए हम
फिर से एक पिक्चर को ऐड कर लेते हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे कि ये वाला हम पिक्चर ऐड करेंगे। तो चलिए हम ये वाला पिक्चर ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे गाइज कि इसको 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिल स्क्रीन पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे और इस तरीके से हम यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ तक आने के बाद में गाइज क्या करना है कि इस तरीके से हम क्या करेंगे कि ये वाला अगले बीट पे आ जाएंगे और यहाँ से हम ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस तरीके से खींच करके बड़ा कर देंगे। फिर से हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, इमेजिन वीडियो में जाएंगे, व्यूअल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम उस फोल्डर को ओपन करेंगे जिस फोल्डर में आप लोगों का पिक्चर होगा। तो उसके बाद में गाइज क्या करना है कि हम लोग यहाँ से एक और पिक्चर को ऐड करेंगे। तो चलिए हम इस बार ये वाला पिक्चर ले लेते हैं फिर से। तो ये इस पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से ऊपर में 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फिल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से अगले बीट पे आ जाएंगे और इस तरीके से ये वाला क्या करेंगे कि गाइज ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस बार इस तरीके से राइट से कट करना है। तो राइट से कट कर देंगे। इसके बाद में गाइज क्या करना है, प्लस के आइकन पर आना है, फिर से इमेजिन वीडियो में जाना है, व्यूअल पे क्लिक करना है, फिर से हम उस फोल्डर में जाएंगे जिस फोल्डर में आपका पिक्चर होगा और इस बार क्या करेंगे कि हम फिर से एक पिक्चर को ले लेते हैं। तो चलिए हम इस बार ये वाला पिक्चर लेंगे, इस तरीके से प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, ऊपर में 3 डॉट पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज क्या करना है कि स्क्रॉल करके आगे क्यों आना है और इस तरीके से हम लोगों को लास्ट तक आ जाना है। लास्ट तक आने के बाद में गाइज क्या करना है कि ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम लोगों को इस तरीके से बड़ा कर लेना है। तो गाइज यहाँ तक हम कर लिए हैं। तो इसके बाद में गाइज क्या करना है कि बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद में हम शेक इफेक्ट जो इंपोर्ट किए होंगे उसको हम लोग यहाँ से ओपन करेंगे। तो शेक इफेक्ट वाला को हम ओपन कर लिए हैं। इसके बाद में गाइज क्या करना है कि इसको प्लस के ये फर्स्ट पिक्चर पे दिख रहा है उसको हम लोग यहाँ से फर्स्ट पिक्चर का इफेक्ट हम कॉपी करेंगे। तो पिक्चर पे क्लिक करके हम लोग यहाँ से इफेक्ट में जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। कॉपी इफेक्ट कर लेने के बाद में गाइस क्या करना है कि बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद में हम चले जाएंगे जिस फोल्डर में एडिट कर रहे थे तो उस वाले सॉन्ग बीट पे हम चले जाएंगे, सॉन्ग बीट प्रोजेक्ट में, और उसको ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद में गाइस क्या करना है कि हम लोग यहाँ से जो टेक्स्ट वाला जो हम लोग अपना लोगो लगाए हैं उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और इस तरीके से इफेक्ट में जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देने के बाद में गाइज क्या करना है कि हम लोगों को आगे की ओर आना है। आगे की ओर आने के बाद में गाइज क्या करना है कि हम लोग यहाँ से जो पिक्चर दिख रहा है आगे का उस पर हम लोग इफेक्ट में जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देने के बाद में गाइज क्या करेंगे कि अगले पिक्चर पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से इफेक्ट में जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देने के बाद में फिर से गाइज क्या करना है कि हम लोगों को अगले बीट पर आ जाना है। अगले बीट पे आने के बाद में गाइज क्या करना है कि हम लोग यहाँ से इफेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इफेक्ट में जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम इसको भी पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से पेस्ट कर देने के बाद में गाइज क्या करना है कि इसको हम लोग यहाँ से हमारा पिक्चर एडजस्ट नहीं है तो हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे कि इसको खींच करके इस तरीके से जूम कर लेंगे। जूम कर लेने के बाद में हम लोग यहाँ से इस तरीके से अपना एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कर लेने के बाद में फिर से हम आ जाएंगे अगले पिक्चर पे। अगले पिक्चर पे आने के बाद में गाइज क्या करना है कि इसमें हम लोग यहाँ से इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट में जाने के बाद में 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देने के बाद में गाइज क्या करना है कि यहाँ तक हम आ जाएंगे, जो हमारा जो जिस फोटो की ड्यूरेशन सबसे छोटी है वहाँ तक आ जाना है। यहाँ तक आने के बाद में गाइज क्या करना है कि बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद में गाइज क्या करना है कि फिर से हम चेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक को ओपन करेंगे और इस तरीके से हम क्या करेंगे कि दूसरा वाला जो पिक्चर पे का इफेक्ट है उसको कॉपी करेंगे। तो गाइज इस पर क्या करेंगे कि 3 इफेक्ट में जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। कॉपी इफेक्ट कर लेने के बाद में गाइज क्या करना है कि बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद में गाइज क्या करना है कि हम फिर से वापस चले जाएंगे सॉन्ग बीट में, जिस सॉन्ग बीट में हम लोग एडिट कर रहे थे तो उस सॉन्ग बीट को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से हम ओपन कर लिए हैं। ओपन कर लेने के बाद में स्क्रॉल करके आगे की ओर जाएंगे। तो चलेगा जिस तरीके से हम स्क्रॉल करके आगे की ओर आते हैं। आगे की ओर आने के बाद में जिस फोटो की ड्यूरेशन सबसे छोटी थी तो हम लोग वहाँ तक आ जाते हैं। वहाँ तक आने के बाद में गाइज क्या करना है कि इस वाले पिक्चर पे क्लिक करना है, जो जिस फोटो की ड्यूरेशन छोटी है उस पर हम लोग यहाँ से इफेक्ट में क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट कर देने के बाद में गाइज क्या करना है कि इसके बाद में हम लोगों को जो लास्ट में पिक्चर दिख रहा है हम लोगों को एड किया हुआ उस पर हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम फर्स्ट में आ जाएंगे। फर्स्ट में आने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे और इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग यहाँ से इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से एक प्लस का आइकन दे देंगे। तो चलिए हम एक प्लस का आइकन दे देते हैं। प्लस का आइकन देने के बाद में गाइज क्या करना है कि स्क्रॉल करके थोड़ा सा आगे की ओर जाएंगे, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे की ओर जाएंगे और यहाँ से हम फिर से एक प्लस का आइकन देंगे। प्लस का आइकन देने के बाद में गाइज क्या करना है तो सॉरी गाइज यहाँ पर प्लस का आइकन नहीं देना है तो हम यहाँ से प्लस का आइकन हटा देते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ से प्लस का आइकन हटा देने के बाद में गाइज क्या करेंगे कि यहाँ से हम तीसरे नंबर वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से हम इसको खींच करके कुछ जूम कर लेंगे। जूम कर लेने के बाद में गाइज क्या करेंगे कि जितना आपको जूम करना होगा जूम कर लीजिएगा इस तरीके से। तो जूम कर लेने के बाद में हम स्क्रॉल करके इस तरीके से नीचे की ओर अपना पिक्चर एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कर लेने के बाद में इस तरीके से कुछ स्क्रॉल करके इस तरीके से लास्ट में कर देंगे और इस तरीके से हम लास्ट में कर देने के बाद में गाइज क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से फर्स्ट में आ जाएंगे। फर्स्ट में आने के बाद में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे प्लस का आइकन देंगे
और स्क्रॉल करके आगे की ओर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और फिर से एक प्लस का आइकन देंगे और इस तरीके से स्क्रॉल करके यहाँ तक कुछ आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से देखिए बीच में एक रेड लाइनिंग आ रहा होगा, वहाँ तक उसी के अनुसार हम लोग यहाँ से आगे की ओर करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे कि लास्ट में आ जाएंगे। लास्ट में आने के बाद में गाइस क्या करना है कि हम लोग फिर से एक प्लस का आइकन देंगे और इस तरीके से खींच करके इसको यहाँ से इस तरीके से बढ़ा देंगे। तो इतना बढ़ा देने के बाद में गाइस क्या करना है कि गाइस हमारा वीडियो बन करके रेडी हो चुका है। तो देख लीजिए, एक बार आप लोगों को प्ले करके दिखा देते हैं। तो चलिए हम एक बार प्ले कर लेते हैं इस वीडियो को। तो गाइस बहुत ही लाजवाब, बहुत ही कड़ा का स्टेटस बनकर के रेडी हुआ है। तो इसके बाद में गाइस क्या करना है कि इस स्टेटस को आप लोगों को गैलरी में सेव करने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि ऊपर में एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से क्या करना है कि वीडियो पे सेलेक्ट करना है और यहाँ से एक एरो पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन को हम लोग यहाँ से 1080p पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम फ्रेम रेट को फुल पे क्लिक करेंगे और बीट रेट को हम लोग यहाँ से क्वालिटी को अपना हाई लो कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को ये स्टेटस आप लोगों को गैलरी में एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों के वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो एडिटिंग के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो बाय बाय, टेक केयर।